हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है सात्विक। आज हम सीखेंगे फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाई जाती है। फिशर प्रोजेक्शन हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई भी 3D जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल को 2D में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिशर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें 3D मॉलिक्यूल को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन टू 2D मॉलिक्यूल। ये 3D मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो कर रहा है, आर कॉन्फ़िगरेशन है ना, एस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका पता फिशर प्रोजेक्शन से बेटर पता चलता है देन 3D मॉलिक्यूल से। ठीक है ना, LDV इसे से पता चल जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक 3D मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हमें इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है तो फिशर प्रोजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनाते हैं? ये एक स्क्रीन है, ठीक है ना, आप देख सकते हो। ये इसे कहते हैं, इसी को कहते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन। इसी को तो नाम से पता चलता है एक प्रोजेक्शन। जैसे अगर एक 3D मॉलिक्यूल है, ठीक है, और अगर हम इसे यहाँ से इसे देखें, यहाँ से, और यहाँ से हम इसके ऊपर एक टॉर्च, एक लाइट, रे ऑफ लाइट एक पास कराए, अगर यहाँ पे एक बत्ती जला दे तो क्या होता है कि हमें ये जो प्रोजेक्शन जो मिलेगा उस पर शैडो जो इसका है, इस बॉन्ड का शैडो हमें ऐसे मिला और ये तो बॉन्ड का शैडो हमें ऐसे मिला। COOH है वो ग्रुप हमारे राइट हैंड साइड में पड़ता है और OH हमारे लेफ्ट साइड में पड़ेगा। आप अगर यहाँ से अगर देखोगे तो COOH जो ग्रुप है हमारे राइट हैंड साइड में पड़ रहा है और OH ग्रुप हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पे COOH राइट हैंड साइड में आया, OH लेफ्ट साइड में आया, ठीक है। तो बस यही तो है फिशर प्रोजेक्शन। एक स्क्रीन पे आपका 2D मॉलिक्यूल, इसका 2D प्रोजेक्शन है, वो बन गया 3D का, ठीक है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो ये सामने वाला जो होता है, ये आपका टुवर्ड्स द व्यूअर होता है और जो पीछे वाला जो होता है वो अवे द व्यूअर होता है, ठीक है ना। सो यही थी फिशर प्रोजेक्शन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप उसे ट्राई करो, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है, आप इसे यहाँ से चेक कर रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, हमें यहाँ से नहीं देखना है, ठीक है ना। ये क्योंकि ये एक वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है ना, ये एक वर्टिकल प्लेन में है। आप देख सकते हो ऐसे एक वर्टिकल प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये एक ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमें हमेशा यहाँ से देखना, यहाँ से कभी मत देखना, यहाँ से भूल कभी मत देखना। हाँ, हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसे यहाँ से ऐसे देख रहे हैं तो हमें यहाँ से हमें देख सकते हैं, यहाँ से हम इसका पोजीशन बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यहाँ से भी देख सकते हैं, बट यहाँ से कभी नहीं देखेंगे, इस बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ से देखिए COOH हमें राइट हैंड साइड में अपना लगा, तो COOH हम राइट हैंड साइड में बना दिए, OH हमें लेफ्ट हैंड साइड में लगा तो OH हमें लेफ्ट हैंड साइड में बना दिया। और जो ये जो बॉन्ड था, अगर हमें प्रोजेक्शन जो इसका होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, एक पर्दे पे, एक स्क्रीन है, पर्दा जो समझिए। तो यहाँ पे CH3 और H आ गया ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्या होता है कि फिशर प्रोजेक्शन में जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा यहाँ पे लाई करता है, हमेशा ऊपर में लाई करता है। और जो अकॉर्डिंग टू CIP रूल जिसका प्रायोरिटी सबसे कम रहता है, जैसे H एटम यहाँ पे सबसे इसका प्रायोरिटी कम है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है ना। तो हमेशा ये नीचे रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा, जिससे कि हमें इसका R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन समझने में आसानी होती है, ठीक है ना। इसके हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन में कवर करूंगा, तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे यही है। तो COOH हमेशा ऊपर, मतलब जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो हमेशा इसे ऊपर रख देंगे COOH। ऐसे नॉर्मली भी आपके जो COOH होते हैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने टाइम ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना। कैसे? तो सपोज हमारा जो था मॉलिक्यूल CH3 था, COOH था, OH था, ठीक है, और ये क्या हो गया H। तो हम एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं तो हमें इनैंशियोमर्स मिलेंगे, ठीक है। इनैंशियोमर्स मतलब अगर मैं एक मिरर बना दूं यहाँ पे और इसका मैं अगर इमेज देखूं तो हमें कैसे दिखेगा, ये COOH इधर आ जाएगा, ठीक है, एक OH इधर आ जाएगा, ऊपर CH3, यहाँ पे H। ये भी हम कवर करेंगे, ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन में। फिलहाल तो आप ऐसे अभी समझ लीजिए कि COOH हमें ऊपर रखना पड़ता है। तो अगर हम ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं ग्रुप्स का तो हमें इनैंशियोमर्स मिलता है, अगर इवन करेंगे तो हमें सेम मॉलिक्यूल ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसे एक्सचेंज कर दूं, सपोज मैं COOH को मुझे ऊपर रखना है तो मैं इसे यहाँ ले आया, ठीक है, यहाँ ले आया, CH3 को यहाँ ले आया,
तो क्या होगा, तो ये बनेगा COH, ठीक है, और यहाँ आ गया CH3 और यहाँ हो गया OH एंड यहाँ हो गया H, ठीक है। तो अब ये जो बन गया ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज का, तो ये क्या बन गया, एनांशियोमर्स बन गया इसका, ठीक है। अब अगर और एक बार मैं लेके जाऊं यहाँ से और एक बार एक्सचेंज करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एक्सचेंज हुआ ग्रुप्स का, यहाँ पे सेकंड एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो सेकंड एक्सचेंज में मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करता हूँ कि OH आपका H हमेशा नीचे रहना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि OH को यहाँ ले आता हूँ, CH3 को इधर लेके चल जाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, CH3 को इधर लाया, OH को उधर कर दिया, सेकंड एक्सचेंज बन गया। अभी सेम मॉलिक्यूल बन गया इसका, ठीक है ना। अब इसका ये सेम मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं थे पर ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये फिशर प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है, मैं इसे ऐसे तो मतलब रोटेट कर सकता हूँ, 180 डिग्री में ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे सेम मॉलिक्यूल ही मिलेगा। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद मुझे सेम मॉलिक्यूल ही मिलेगा, बट मैं इसे फ्लिप नहीं कर सकता। अगर मैं फ्लिप कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसे मैं फ्लिप नहीं कर सकता। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि हमें इसे फ्लिप नहीं करना, मैं इसे 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे सेम मॉलिक्यूल ही मिल जाता है। ओके, अब मैं आता हूँ आपको एग्जांपल्स खोज कर आता हूँ, ठीक है ना। आप इसे थोड़ा नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ये दोनों एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे होता है। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर ये वाला देखिए। इसे हम इसका हमारा फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, खड़े होके टॉर्च देखते हैं इमेजिनरी। तो हमारे यहाँ पे जो OH है, OH है राइट साइड में पड़ रहा है, H आपके लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, मैंने इसे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, ठीक है। ये जो H है आपके लेफ्ट साइड में पड़ रहा है और CH3 आपके राइट साइड में पड़ रहा है, ठीक। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे आपके 2 कार्बन थे, यहाँ पे एक 1 कार्बन, यहाँ पे एक 2 कार्बन थे, तो इसीलिए यहाँ पे एक 1 कार्बन आ गए, यहाँ पे एक 2 कार्बन आ गए, ठीक है। ये 2 ब्रांच आपके ऐसे, यहाँ पे एक OH जो आपके राइट साइड में आ रहे, और यहाँ पे एक हो गया H जो आपके लेफ्ट साइड में आ रहे, और नीचे हो गया CH3, ऊपर हो गया यहाँ पे जो आ रहे CH3, ठीक है। देख सकते हो आप, ये जो आएगा आपके वर्टिकल प्रोजेक्शन इसके आ रही है, ठीक है, और इसके आपके हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो यहाँ पे आ गया H और यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन नहीं है, ये दो ग्रुप सेम है, ओके। इसके भी आपको बाद में आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको कायरल सेंटर के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे यही समझिए कि इस फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनती है। तो हाँ, यहाँ पे इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, तो इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना और भी देखिए इजी हो जाएगा अगर मैं इसे 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो ये दोनों तो जो ग्रुप है इस साइड आ जा रहे हैं ना, तो मुझे ये तो ग्रुप मेरे उस तरफ पर है, लेकिन ये ग्रुप तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो CH3 है आपकी यहाँ पे मतलब मेरे राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है, ओके, आप समझ रहे हो ना। तो ये जो होगा इसको मैं क्या करूँगा, इससे सबसे पहले ये जो किन्हीं भी कोई भी C1 के जो ग्रुप्स होंगे आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, जो C2 के जो है उसे आप 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं नीचे वाले को रोटेट करता हूँ, तो 180 डिग्री अगर मैं रोटेट कर दूँ नीचे वाले को तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे CH3, यहाँ पे आपका हो गया H, यहाँ पे हो गया CH3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके जो देखिए यहाँ पे जो OH है और जो H है, अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो OH आपके पीछे लगता है, प्लेन के पीछे लाइट कर रहा है, ठीक है, और H आपके सामने लाइट कर रहा है। बट जब मैं इसे रोटेट कर दूंगा तो OH आपके पीछे हो जाएगा, सॉरी OH आपके आगे हो जाएगा, प्लेन के आगे आ जाएगा, और H आपके पीछे चल जाएगा, ठीक है। तो H हो गया पीछे, प्लेन के पीछे, OH हो गया आगे, प्लेन के आगे, और ये यहाँ पे CH3 इधर आ गया, CH3 इधर आ गया जब मैं इसे रोटेट कर दिया तो,
ठीक है ना, 180 डिग्री, इस बात का ध्यान रखना। तो हाँ, तो यहाँ पे हो गया वो एच। अब मैं इसका प्रोजेक्शन बनाता हूँ। तो इसका प्रोजेक्शन जब मैं बनाऊंगा कैसे बनेगा, अब तो सिंपल यही हो गया ना, आप देख सकते हो, बस OH आपको तो घुरा हुआ आपको नजर नहीं, OH भी सेम ही है, हाँ सब सेम ही हो गया तब तो। ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे जो OH है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमारे राइट साइड में आपके आ रही है और ये आपके लेफ्ट साइड में आ रही है, ठीक है, ये CH3 इधर और ये इधर। बस यही तो था फिशर प्रोजेक्शन, कितना सिंपल था, हो गया। और मैं आपको कुछ देता हूँ, ठीक है, आप उसे ट्राई कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आप देखिए, इसे आप एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना, फिर उसके बाद देखिएगा। तो हाँ, इसे तो OH ग्रुप ऊपर है, Br ग्रुप, अगर मैं इसे ऊपर से देखूं, अगर मैं इसे ऊपर से देखूं, ठीक है ना, अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो OH जो ग्रुप होगा, अगर मुझे किस साइड में लग रहा होगा, अपने राइट साइड में लग रहा होगा, और ये C जो है, इसका और एक एटम जो H है, ठीक है ना, यहाँ पे जो और एक ग्रुप जो इससे जॉइंट है, आपको जो H दिख रहा होगा वो आपको यहाँ पे H ऐसे दिखा, ठीक है ना, H आपके लेन के पीछे लाइक कर रहा होगा, ठीक है ना, लेन मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में लाइक कर रहा होगा, ओके, मतलब पीछे लाइक कर रहा होगा। और यहाँ पे जो H है, इसका मतलब यहाँ पे जो H होगा वो आपके आगे लाइक कर रहा होगा, यहाँ पे जो H होगा वो आपके आगे लाइक कर रहा होगा ऐसे। तो अगर मैं इसका ड्रॉ कर दूं फिशर प्रोजेक्शन, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं उसे ऊपर से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो CH3 है, यहाँ पे आ गया CH3, ठीक है, दो कार्बन थे, इसका मतलब और एक होगा ऐसे। अच्छा, यहाँ पे OH है, Br है, तो मैं अगर मैं इसे ऊपर से देखूं ऐसे, तो यहाँ पे Br ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब Br यहाँ पे आपके राइट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, क्योंकि Br पीछे था, ठीक है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, H आपके आगे पड़ रहा है, तो अगर मैं उसे ऊपर से देखूं तो H आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा। प्लीज आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे और जो OH है और जो H है, तो OH आपको सिमिलरली यहाँ पे ऐसे दिख रहा है और H आपको ऐसे दिख रहा है, हो गया, बस यही तो है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो इसे इसे अगर मैं देखूं, तो आप इसे ऊपर से भी देख सकते हो एंड नीचे से भी देख सकते हो, क्योंकि इसके जो दो ग्रुप है Cl और I, एक ऊपर लाइक कर रहा है, एक नीचे ऐसे लाइक कर रहा है, तो आप इसे जहां से इच्छा वहां से देख सकते हो, आप इसे भी ऊपर से या फिर नीचे से देख सकते थे, ठीक है ना, तो फिर ये थोड़ा रिवर्स हो जाता, क्योंकि यहाँ पे H जो है वो आपको फिर आपके आपके तरफ आती हुई दिख रही होगी, और जो H आपको पीछे जाती हुई दिख रही होगी, तो इसका मतलब H आपके राइट हैंड साइड में आ जाएगा, अगर आप इसे नीचे से देखोगे तो, ठीक है ना, काफी सिंपल है। तो अगर मैं इसे इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन बनाता हूँ तो कैसे होगा, इसे थोड़ा सा छोटा लिखा, छोटा, ठीक है ना, तो अगर इसे मैं सपोज अगर मैं इसे नीचे से देखूं, नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा, ये Cl पीछे जाते हुए दिखेगा, और जो यहाँ पे जो H है, H मुझे आगे आते हुए दिखेगा, ठीक है, और जो I है, I आपको आगे दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो H होगा वो आपको पीछे जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे यहाँ से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से देखूं, अगर मैं इसे यहाँ से देखूं, ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा, जो H है मेरे राइट साइड में दिखेगा, ठीक है ना, समझ रहे, देखिए यहाँ पे जैसे H है मेरे राइट साइड में है, और जो Cl है पीछे चल गया तो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे, ठीक है, और मैं नीचे से देख रहा हूँ, तो जो H होगा, ठीक है, वो आपके राइट साइड में आ गया, Cl आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और जो I है वो राइट साइड में तो रहेगा ही, और H आपके पीछे था, तो आपके लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है, सिंपल है। और इसका अगर देखा जाए तो इससे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो कार्बन है इससे हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इसे ऊपर से देखिए या फिर नीचे से भी देख सकते हो, ठीक है, अगर मैं इसे नीचे से देख रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसे नीचे से देखूंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये CH2 तो ऊपर था, तो इसका मतलब यहाँ पे जो H एटम जो होगा वो नीचे होगा, ठीक है, और ये जो Cl नीचे था, तो इसका मतलब जो यहाँ पे H एटम होगा वो ऊपर होगा,
ठीक है, इतना तो हमें समझ में आता है। तो अगर मैं इसे नीचे से देखूंगा फर्दर, इसे अगर मैं नीचे से देखूं तो क्या होता है, जो एज है मुझे अब आगे आते हुए दिखेगा, जो CHO ग्रुप हो गया वो आपको पीछे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो आपका एज कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में, और CHO राइट साइड में, और CHO कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में। बस यही तो है, यहाँ से एक ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक CH2, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ गया CH3, एंड देन यहाँ पे आ गया CH3। अगर मैं इसे नीचे से देख रहा हूँ डॉट लगा के, यहाँ पे जो इसका फिशर प्रोजेक्शन जो बनेगा वो क्या कैसे हो गया, यहाँ पे CH3 है तो एज आपके राइट साइड में आ गया, CHO आपका पीछे आ गया। मतलब जो आपके पीछे लाई करे, जो है ना, जो बॉन्ड आप देख रहे हो कि पीछे लाई कर रहा है प्लेन के, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपके लेफ्ट साइड में। और जो आगे लाई कर रहा है उसका मतलब वो राइट साइड में हो गया। ऑब्वियसली आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होगे, खुद भी ऑब्जर्व कर ही रहे होगे, इसे भी समझ रहे होगे। तो यहाँ पे Cl जो हो गया आपको सामने आते हुए दिखेगा, इसका मतलब इधर, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो Cl आपको फिर ये सामने आते हुए दिखेगा, ठीक है। जो H होगा आपको पीछे जाते हुए फिर दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे H भी। काफी सिंपल था, हो गया। और एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, उससे आपको 100% सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। सपोज मैंने कुछ यहाँ पे आपका एक बॉन्ड ऐसे Cl जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा F हो गया सपोज, ठीक है, यहाँ पे हो गया सपोज जैसे OH, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ, यहाँ पे हो गया एक कुछ ऐसे करके सपोज Br, ठीक है, एंड यहाँ पे हो गया आपके, यहाँ पे हो जाएगा सपोज CH3, ठीक है, और यहाँ पे हो गया एक बॉन्ड ऊपर, यहाँ पे हो गया सपोज I, एंड बस इतने। इसका फिशर प्रोजेक्शन बना दीजिए आप, कहीं से भी देखिए, कहीं से भी, कोई मैटर नहीं रखता, कहीं से भी देखिए, ऊपर से या नीचे से, ऑब्वियसली ऊपर या नीचे से ही, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सारे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। तो जो एक तो CH3 आपका ऊपर रहेगा, एक CH3 आपका नीचे रहेगा, ये तो हमें समझ में आता है, ठीक है। अब जो दूसरा कार्बन है यहाँ पे एक, तीसरा जो कार्बन है यहाँ पे और एक, चौथा जो है यहाँ पे और एक, पांचवा के लिए आप CH2 यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप, यहाँ पे HH है तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिखाया नहीं गया, तो आप ऐसे ही रख लीजिए। एंड यहाँ पे छठा जो है, इसके कारण एक एक, सातवां के कारण एक, 8 के कारण और एक 9, यहाँ पे CH3, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो यहाँ पे हाँ, कहीं से भी आप देखिए, अगर मैं इसे ऊपर से देखता हूँ अब, तो अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ तो Cl जो है, ठीक है, वो मुझे नीचे नीचे दिख रही है, मतलब Cl आपके लेफ्ट साइड में होगी, और जो यहाँ पे H एटम होगा वो आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा, H एटम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड में H बैठा दीजिए, यहाँ पे Cl लगा दीजिए। यहाँ पे जो F है अब ये F नीचे जाते हुए है, तो अगर मैं इसे ऊपर से देखूँ तो ये मुझे फिर से फर्दर अपने लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, ठीक है ना। अगर मैं Cl को नीचे अगर बनाता सपोज, तो फिर तो ये मेरा
यहाँ पे प्लेन के आगे आते हुए दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन है तो सीएल प्लेन के पीछे और मैं इसे ऊपर से दिख रहा हूँ, इसीलिए मुझे सीएल लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा था, ठीक है ना। और जो एफ है वो प्लेन के आगे आते हुए हो रहा है, तो अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो एफ मुझे कहाँ दिखेगा, पीछे, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एफ हो गया ऐसे, और जो यहाँ पे एच होगा यहाँ पे आ गया। सिमिलरली सेम यहाँ पे ओ एच होगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और एच हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे CH2 तो हो गया, और Br जो हो गया आपके यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो Br मुझे लेफ्ट हैंड साइड में जाते हुए दिख रहा है, और जो यहाँ पे H है आपकी राइट हैंड साइड में आते हुए दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे H ऐसे हो गया, और यहाँ पे CH3 है जो आपको फर्दर, तो जो CH3 यहाँ पे वो CH3 आपको नीचे जाते हुए यहाँ पे तो आपको प्लेन के आगे आते हुए दिख रहा है, तो अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो सिंपल है, आपको प्लेन के पीछे जाते हुए दिखेगा, इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ पे सिंपल आप CH3 को इधर कर दीजिए, और जो H है यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। H कहाँ था, ऐसे था, अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो मुझको फिर H मेरे तरफ आते हुए दिखेगा, और जो CH3 है वो आपको प्लेन के पीछे जाते हुए दिखेगा, ठीक है ना। और आई सिंपल आप यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, बस दैट्स इट, हो गया। तो ये वीडियो सिर्फ यहीं तक समाप्त होता है, और जो बाकी के जो वीडियो आएंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन कायल सेंटर के ऊपर फिशर प्रोजेक्शन वहाँ पे भी इन्वॉल्व रहेगा, तो यहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज हो गया फिशर प्रोजेक्शन के बारे में, तो आप सिंपली कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ओके। तो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर मैं ऊपर से देखूं और लाइट, अगर मैं एक रे ऑफ लाइट पास कर रहा हूँ यहाँ से, तो जो पर्दा होगा यहाँ का, अगर सपोज यहाँ पे एक पर्दा है, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे गिर रहा होगा, तो कुछ इस टाइप से प्रोजेक्शन होगा, है ना, और आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सीएल मुझको यहाँ से अगर दिखता हो तो सीएल मुझको पीछे जाते हुए दिख रहा है, एच आपको आगे आते हुए दिख रहा है, इसका मतलब एच आपके राइट साइड में होगा, सीएल आपके पीछे होगा, ठीक है ना, काफी सिंपल है। तो यहाँ पे सीएल एच ऐसे हो जाएगा, फर्दर आपका वहां से स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो आप ऊपर से देखिए, स्क्रीन नीचे रख दिए, यहाँ पे स्क्रीन हो गया, तो आपका फिक्सर प्रोजेक्शन यहाँ पे हो गया, बन गया 3D मॉलिक्यूल का 2D में। तो बस पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।